आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। जरा सोचिए कि किसी की मौत हो जाए और फिर उसी के नाम पर सरकारी नौकरी का ऑर्डर निकल जाए। ये सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन यह कोई कहानी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की असली लापरवाही है। जी हाँ, एक मृत उम्मीदवार के नाम पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है और आयोग को 8 सप्ताह के भीतर योग्य उम्मीदवार नीलकंठ कुमार साहू को नौकरी देने का आदेश दिया है। आखिर कैसे हुई ये चूक और इतने महीनों तक दफ्तरों में फाइलें धूल क्यों खाती रहीं? आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। साल 2019 में CGPSC ने स्पोर्ट्स ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद सितंबर 2020 में परिणाम घोषित हुआ। इसमें गरियाबंद जिले के नीलकंठ कुमार साहू OBC वर्ग की वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर थे। मुख्य सूची से अमित वर्मा का चयन हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 दिसंबर 2021 ज्वाइनिंग से पहले ही अमित वर्मा का निधन हो गया। नियम के अनुसार रिक्त पद पर वेटिंग लिस्ट में पहले उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। आयोग ने महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच नीलकंठ साहू ने 3 बार आवेदन दिए, यह बताने के लिए कि पद रिक्त है और उन्हें नियुक्त किया जाए, लेकिन उनकी फाइलें दफ्तरों की धूल में दबी रहीं। वक्त बीतता गया और 17 सितंबर 2022 को वेटिंग लिस्ट समाप्त हो गई। यानी आयोग की देरी से एक योग्य उम्मीदवार का भविष्य अंधेरे में चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब नीलकंठ ने हार नहीं मानी और RTI दाखिल की, तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। RTI के जरिए नीलकंठ को पता चला कि वेटिंग लिस्ट खत्म होने के करीब 21 महीने बाद 21 जून 2024 को आयोग ने उसी मृत उम्मीदवार अमित वर्मा के नाम पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया। मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं था, उसी को स्पोर्ट्स ऑफिसर बना दिया गया। ये कोई छोटी चूक नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा थी। सोचिए, एक तरफ योग्य उम्मीदवार नीलकंठ साहू न्याय की उम्मीद में दर-दर भटकते रहे और दूसरी तरफ एक मृत व्यक्ति के नाम पर ज्वाइनिंग ऑर्डर तैयार हो गया। यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाली घटना थी। जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने इस लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की। क्या थी वह टिप्पणी? कोर्ट ने साफ कहा, प्रशासनिक निष्क्रियता योग्य उम्मीदवारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वेटिंग लिस्ट की वैध अवधि के दौरान आवेदन करने वाले उम्मीदवार को प्रशासनिक देरी की सजा नहीं दी जा सकती। अदालत ने राज्य सरकार और CGPSC दोनों को निर्देश दिया कि 8 सप्ताह के भीतर नीलकंठ कुमार साहू को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जवाबदेही तय की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी योग्य उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो सके। हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल नीलकंठ के लिए राहत है बल्कि PSC जैसी संस्थाओं को भी यह याद दिलाता है कि उनकी एक गलती किसी का भविष्य तबाह कर सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने महीनों तक यह फाइल दफ्तरों में दबकर क्यों पड़ी रही? क्या अधिकारियों ने जानबूझकर मामला टाल दिया या फिर सिस्टम की सुस्ती ने एक योग्य अभ्यर्थी का सपना छीन लिया?
इस सवाल ने अब पीएससी की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले ने युवाओं में आक्रोश पैदा कर दिया है। जो उम्मीदवार पीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे अब इस सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, अगर आयोग ही गलती करेगा तो न्याय कौन देगा? पीएससी का मकसद योग्य और पारदर्शी चयन है, लेकिन अगर वहां भी मृत उम्मीदवारों के नाम पर आदेश जारी होंगे तो यह युवाओं के विश्वास पर बड़ा प्रहार है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी लापरवाही पर सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी अफसर ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। तो ये थी सीजीपीएससी की बड़ी चूक, जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि योग्य उम्मीदवार को न्याय मिलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है, क्या इस गलती के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी? क्या इस घटना से पीएससी सबक लेगा, या फिर आने वाले वर्षों में भी ऐसी फाइलें इसी तरह धूल खाती रहेंगी? फिलहाल कोर्ट का आदेश साफ है, 8 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दी जाए। अब देखना होगा कि आयोग इस आदेश पर कितनी जल्दी अमल करता है। हम इस खबर की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।